की बड़ी खबर आ रही है बलिया से, जहां डीएम बलिया मंगला प्रसाद सिंह, ईओ बलिया और नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ सभासद ने तहरीर दी है। कदरी बेले से लेकर शहर में कूड़े के अंबार को लेकर ये तहरीर दी गई है। आपको बता दें कि चारों तरफ कूड़े के अंबार से हो सकती है गंभीर संक्रमण बीमारी। सभासद में सभी आरोपियों को माना जिम्मेदार। 5 दिन से सफाई कर्मियों को वेतन तक नहीं दिया गया। वहीं अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। सभासद बलिया कोतवाली में अमित दुबे ने सभी अधिकारियों के खिलाफ ये तहरीर दी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बलिया से, जहां डीएम बलिया मंगला प्रसाद सिंह, ईओ बलिया और नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ सभासद ने तहरीर दी है। सिविल लाइन बलिया। आज कोतवाली आए, क्या मामला है? जी मैं सिर्फ नहीं आया हूँ, 2500 वार्ड के सभासद साथी हमारे आए हैं, जो बड़े अभिभावक हैं वो आए हैं, और साथ ही नगर की आम जनता भी आई है। हम लोग नगर में जो दुर्व्यवस्था फैली है, पिछले 5 दिनों से कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है, वेतन अभी तक 21 तारीख होने के बाद नहीं दिया गया है, जिससे पूरे शहर में कूड़े का अंबार है। साथ ही ददरी मेले में भी कूड़े का अंबार है, और इसी में लगन भी चल रहा है, निमंत्रण का दौर भी चल रहा है, और चारों तरफ पूरा जनपद संक्रमण बीमारी की तरफ अग्रसर है। दुर्गंध और बदबू चारों तरफ फैली हुई है, जिसको लेके हम लोगों ने बार बार आगाह करा है डीएम साहब को भी, ईओ साहब को भी, कि समय रहते आप लोग इस समस्याओं से निजात नहीं दिलाएंगे तो नगर में महामारी फैलने की आशंका है। लेकिन इसके बाद भी ये लोग संज्ञान नहीं लिए, और आज इस तरह की दुर्व्यवस्थाओं से हमारे व्यापारी समाज को, आम जनमानस को जूझना पड़ रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग आज नगर कोतवाली प्रभारी को यहाँ पे जिला अधिकारी बलिया, ईओ बलिया और अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बलिया के खिलाफ, और अन्य जो भी अधिकारी कर्मचारी संलिप्त है इस दुर्व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, जो अपनी जवाबदेही नहीं तय कर पाए समय से, जिनकी वजह से ये अराजकता और इस तरह का वातावरण चारों तरफ गंदगी और संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका है, उसके संदर्भ में हम लोग तहरीर देने आए थे कि संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए, ताकि भविष्य में बलिया जनपद के आम जनमानस आवाम के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार स्कूल में जो बातें वादी की गई थी, हजरतगंज बम्बई बनाने की सब हजरतगंज बम्बई छोड़ दो भैया, हमारा पुराना बाकी बलिया ही लौटा दो, वही हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, वही बहुत है। कल के ईओ साहब का बयान है, ये लोग सुनिए, पता नहीं किस पाठशाला से पढ़ के निकले हुए हैं। हम लोग 2.5 साल से देख रहे हैं ये लैला मजनू का खेल, और ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये केवल पत्राचार के माध्यम से बात करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष का कमरा बगल में है और ईओ का कमरा मात्र 2 कदम की दूरी पर है, लेकिन हम लोग भी शहीद पार्क में जन समस्याओं को लेके, रोड को लेके, सड़क को लेके, नाली को लेके, पट्टिया को लेके, विद्युत व्यवस्था के स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत को लेके, नई स्ट्रीट लाइटों को लगाने को लेके, और नगर की समस्याओं को लेकर जब कर्मिक अनशन पर बैठे थे तो तब भी ये पत्राचार खेल रहे थे, और उस समय भी हमें गुमराह करने का काम किया गया था, और आज भी वही आम जनमानस को ठगाया जा रहा है, और आम जनमानस कूड़े के अंबार में जीने के लिए विवश है, और आज भी पत्राचार का खेल जारी है। और कभी शासन को डीएम साहब लेटर लिखते हैं, कभी शासन से चेयरमैन साहब को लेटर आता है, कभी ईओ चेयरमैन साहब को लेटर लिखते हैं, कभी चेयरमैन साहब डीएम साहब को लेटर लिखते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि बलिया की जनता का क्या कसूर था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के बाद भी वो अपने वादा पे खरा नहीं उतरे, और बलिया के आम जनमानस अपने को ठगा महसूस कर रही है। और अब समय आ गया है, ऐसे ही कोई बागी नहीं होता। और हमारे मुख्यमंत्री साहब भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में जवाब देना चाहिए। तो हम लोग भी 2500 सभासद ने कमर कस लिया है, अब जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसको समझाया जाएगा, और इस तरह की अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोग की मांग नहीं पूरी बताई गई, रणनीति आगे की रणनीति है, अगर हमारे जो संबंधित धाराएं हैं, जो जिसके कारण गंदगी शहर में फैली और संक्रमक बीमारी फैलने की आशंका है, उनके खिलाफ अगर समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा तो हम लोग कल से शहर में क्रमिक अनशन, गांधी प्रतिमा के समक्ष क्रमिक अनशन और आमरण अनशन करने का काम करेंगे, और चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, नगर को इस तरह दुर्व्यवस्था में हम छोड़ेंगे नहीं। जनता बहुत सोच समझ के हमारे पे विश्वास जताते हुए हम 2500 सभासद को अपना मत देके जिता के ये नगर पालिका के सदन में भेजने का काम किया था। मैं आम जनमानस को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम 2500 सभासद जनहित की लड़ाई को लेकर एक हैं, और जनता के हित की लड़ाई के लिए किसी हद तक जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।